हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो पिछले कई सालों में कई परीक्षाओं में और कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होने के 100% चांस है। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या भी 18 होगी। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 होगा। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। वह पहला पदार्थ कौन सा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? दोस्तों, प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया को बनाया गया था। पहली बार 1928 में जर्मन के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रायड वोहलर, इन्होंने इसको बनाया था। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? दोस्तों, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? हेनरी विकवेलर ने 1896 ईस्वी में पहली बार रेडियो सक्रियता की खोज की थी और ये जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 107। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 6 है। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z होगी। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक भाग लेता है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी और प्रोटॉन की संख्या 11 होगी। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एवं तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? इसका मुख्य उत्प्रेरक है क्यूप्रिक क्लोराइड। दोस्तों, बेसिकली इसमें होता क्या है कि इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यूप्रिक, ये जो गैस है ना क्यूप्रिक क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, पहले जानते हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत आखिर है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक तरीके से नहीं मापा जा सकता। इसे कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत और इसके प्रतिपादन करने वाले हैं हाइजेनबर्ग। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण की सहायता से नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उनके परमाणु संख्या पर। मेसॉन के खोज करता है युवाका। दोस्तों, मेसॉन क्या है? ये एक ऐसा कण है जिसका उत्सर्जन या अवशोषण कर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक दूसरे को परिपूर्ण हो करते हैं। यह कण धनावेशित होते हैं और इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन भारी होता है और प्रोटॉन हल्का होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो वो है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि है 2882। स्वर्ण पत्र, जिसे गोल्ड फॉइल के नाम से जाना जाता है,
किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो वो था अल्फा कण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होती हैं? दोस्तों, बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस का प्रयोग किया जाता है। स्थिरता पर किसी गैस का आयतन कम करने का पर उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल संख्या पर निर्भर करती है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तेलों के नाइट्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Ni यानी कि निकेल। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इनका नाम है डोबेरेनर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। किसी पदार्थ को कौन सा पदार्थ है जिसे लगाने पर कटे स्थान से रक्त बहना बंद हो जाता है? जैसे कहीं पे काम करते हुए आपके हाथ में चाकू लग गया और रक्त बहने लगा, मतलब कि खून निकलने लगा, तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको आप लगा लेंगे तो वो तुरंत रक्त बहना बंद हो जाएगा? तो वो है फेरिक क्लोराइड। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। दोस्तों, यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। तो सबसे सर्वाधिक जो भारी धातु है वो है सोना। विभवांतर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? विभवांतर को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज किस बहुलक के उदाहरण हैं? दोस्तों, स्टार्च एवं सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अम्लों के कवर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लों के कवर को बनाने में पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गोल्ड किसे कहते हैं? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज को। धातुओं में चमक किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में चमक होती है। शीशा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा होती है 0%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को कहते हैं फ्योन। और अगला है और लास्ट, निष्क्रिय गैस से आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाई जाती है? जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाई जाती हैं? तो वो 0 वर्ग में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये थे 50 ऐसे प्रश्न जो पिछले कई सालों में कई एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के काफ़ी अधिक चांस है। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बेसिकली मोस्टली ये क्या है दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो जो है वो पेट एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई और भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके उस एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी।